गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम 12th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन, और इस चैप्टर का नाम दूसरा जो है आपका एंटी डेरिवेटिव है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर की जो कहते हैं टफनेस है वो इस वजह से टफनेस होती है। बहुत से बच्चे कहते हैं ये चैप्टर बड़ा हार्ड है, समझ नहीं आता। उसके कई रीज़न है। पहला रीज़न जो है कि इससे जो आपने चैप्टर इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ा था, जैसे कि इसका नाम था डिफरेंशिएबिलिटी या डेरिवेटिव, है ना, उसका पूरा कॉन्सेप्ट जो है इसमें लगने वाला है। बाकी आपके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगेंगे, उसके बाद आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लगेगी या बेसिक आपकी लगेगी, जैसे लॉग के बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना, थोड़े बेसिक लगेंगे इसमें। इस वजह से ये चैप्टर जो होता है थोड़ा सा टफ हो जाता है ना। हालांकि चैप्टर एकदम ईजी है क्योंकि कुछ नहीं है इस चैप्टर में। आप जब भी तो जो भी आप पढ़ते हुए आए हो अभी तक उसका आपका थोड़ा सा और एडवांस पढ़ना है, और कुछ नहीं है। चैप्टर बहुत सिंपल है, इजी है। आइए देखते हैं, इंटीग्रेशन बोलो या एंटी डेरिवेटिव बोलो, है ना। तो आप यहां पे देखो भाई, एंटी डेरिवेटिव, एंटी मतलब उल्टा, डेरिवेटिव का उल्टा। इंटीग्रेशन का मतलब होता है डेरिवेटिव का उल्टा। तो आपको अब याद करना है जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि डेरिवेटिव किस किस के क्या थे, किस किस के क्या नहीं थे। जैसे कि सोचते हैं, मैंने आपसे बोला भाई साइन का डेरिवेटिव करो, साइन है तो हमें पता है साइन का अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो आएगा cos x, है ना। साइन का डेरिवेटिव cos होता है। अब समझना, साइन का डेरिवेटिव cos है और cos का एंटी डेरिवेटिव साइन है। साइन का डेरिवेटिव cos है और cos का एंटी डेरिवेटिव साइन है। और एंटी डेरिवेटिव को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बोलते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, ठीक है। इसी तरह याद करते हैं, जैसे मान लो हमने बोला भाई cos x का डेरिवेटिव क्या था, cos x का डेरिवेटिव करता हूं तो होता है माइनस का साइन x, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बोलूं कि माइनस साइन x का एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x होगा। अगर माइनस का नहीं है तो इसको हटा दो यहां से, फिर बोलो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हम बोलेंगे साइन का इंटीग्रेशन, ये जो माइनस था ये यहां पे आ जाएगा, बोलेंगे माइनस का cos x होता है, ठीक है। कुछ नहीं है इस चैप्टर में, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टे हैं ये लोग। जैसे कि और दिमाग लगाते हैं, हमें पता है कि भाई x का स्क्वायर का अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा, इसका डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव का निशान ये होता है ना, पता है ना। इसका डेरिवेटिव करोगे तो हमें पता है भाई ये हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। अच्छा, अब 2x का इंटीग्रेशन x का स्क्वायर, 2x का इंटीग्रेशन x का स्क्वायर। और दिमाग लगाते हैं, जैसे कि मान लो आपको पता है log x का अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं, log x का डेरिवेटिव 1/में x होता है। इसी तरह 1/में x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका उल्टा log x। ये डेरिवेटिव, ये इंटीग्रेशन, ये डेरिवेटिव, ये इंटीग्रेशन एक दूसरे के दोनों उल्टे हैं। तो 1/में x का जो इंटीग्रेशन होता है, बहुत काम की बात, क्या होता है, log x होता है। तो हम लिखेंगे 1/में x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, ठीक है। लेकिन हम इसे मोड में लेंगे, मोड में क्यों लेते हैं वो बताएंगे थोड़ी देर में। यहां पे समझ में आया, एक दूसरे के दोनों उल्टे होते हैं। अच्छा, अब धीरे धीरे बात करेंगे भाई निकालते कैसे इंटीग्रेशन, है ना। और इस पे कहते पूरा चैप्टर यही है। सबसे पहले समझना है इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, और निकालना तो चैप्टर में निकलता ही रहेगा। हर चैप्टर में निकालेंगे, हर एक्सरसाइज में अलग अलग तरीके हैं इंटीग्रेशन निकालने के, ठीक है। इसको पहले एक बार कॉपी करिए, उसके बाद फिर हम चलते हैं। चलिए, आइए अब थोड़ी सी और बात करते हैं। अब थोड़ा और इसके आगे चलते हैं, इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है। जैसे मान लो कि अभी हमने बोला कि सबसे पहले लिख लेते हैं, सबके डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लिख लेते हैं, इससे आपको थोड़ा और क्लियर होएगा। जैसे कि याद करो, tan का डेरिवेटिव क्या होता था, यहाँ पे लिख लेते हैं। tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता था, ठीक है। तो जब भी आपको sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना होगा आपको याद आएगा tan होता है, क्या होता है, tan होता है। इसी तरह sec x का डेरिवेटिव, sec x का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, यहाँ पे हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, ध्यान रखना, ये डेरिवेटिव है सारे के सारे। sec x का डेरिवेटिव होता है आपका sec x tan x, ठीक है। तो कहीं भी आपको sec x tan x का इंटीग्रेशन पूछेगा तो आप बोलोगे sec होता है या एंटी डेरिवेटिव sec होता है। अच्छा, उसके बाद जैसे मान लो और दिमाग लगाते हैं, अब करते कैसे, इंटीग्रेशन का साइन कैसा वो देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक और याद आ गया, ax, a की ओर में x का, a की ओर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, सोच के देखो, वो निकालेंगे। लेकिन पहले इसका a की ओर x का डेरिवेटिव बताओ। a की ओर x का डेरिवेटिव था a
एक्स और ln a, याद आ रहा है, ax ln a। अच्छा सोचो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, नहीं पता, ध्यान रखना इंटीग्रेशन हम उसी का करते हैं जो आपका वेरिएबल होता है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है ना। जैसे यहाँ पे देखो ax है तो इसी का इंटीग्रेशन होगा, इसका नहीं होगा, समझ में आ रहा है। तो ये जो ln a है वो कहाँ भाग जाएगा, वो इसके नीचे सरक जाएगा। तो ax का इंटीग्रेशन a की पावर में x अपॉन में ln a होता है। क्या होता है, ax का इंटीग्रेशन होता है, ये इसके नीचे से जाएगा, तो हम बोलेंगे ax का जो इंटीग्रेशन होगा ये एंटी डेरिवेटिव बोल दो, ठीक है, वो क्या होगा भाई, वो होगा a की पावर में x अपॉन में ln a। ठीक है, आओ अब इंटीग्रेशन का साइन देखते हैं। इंटीग्रेशन का साइन ऐसा होता है, ऐसा, ठीक है। अब जैसे मान लो आपको एक फंक्शन है fx कोई आपका फंक्शन है, आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो किसके रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में, ठीक है। fx को आप इंटीग्रेट कर रहे हो dx के रेस्पेक्ट में, जो भी आपका आंसर आएगा, जैसे कि आपने इसको करा तो ऐसा लगा दोगे और यहाँ पे dx लगा दोगे, ठीक है। ऐसा कर रहे थे तो यहाँ पे लगा दोगे dx, क्योंकि dx के रेस्पेक्ट में कर रहे हो। तो आप बोलोगे sec स्क्वायर x का क्या होता है, आपका होता है tan x। क्या होता है, tan x। अभी इसमें बहुत सारी चीजें सीखनी है हमें, धीरे धीरे उतरेंगे, ठीक है। इसी तरह sec x tan x का sec x होता है, ठीक है। अच्छा अब सोचो a की बार x का करना होगा, किसका, a की बार x का करना होगा, तो इंटीग्रेशन में a की बार x dx, तो क्या लिखेंगे, a की बार में x, देखो a की बार x अपॉन में ln a लिखेंगे, ठीक है, a की बार x अपॉन में ln a। अच्छा अब थोड़ा समझना, यहां तक समझ में आ गया। अब जो इंटीग्रेशन है वो आपके दो तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। कौन कौन से होते हैं भाई, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे एक बार, इसको जब तक कॉपी करें। आइए अब हम देखते हैं कि जो इंटीग्रेशन की मीनिंग क्या होती है ना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है वो समझेंगे। उससे पहले आपको थोड़ा इस पे क्या बोलते हैं, नाम पे ध्यान दे लो, हालांकि कोई नहीं पूछता लेकिन फिर भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। आपको पता है इंटीग्रेशन का साइन होता है, ठीक है, ये dx मतलब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। और जो ये fx होता है जिसका आप इंटीग्रेशन करते हो उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेंट बोलते हैं। इसका मतलब ये है, देखो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कोई वो हुआ नहीं है। जो आपका डिफरेंशिएशन होता है वो आपके एक फंक्शन का छोटा सा पार्ट होता है। क्या होता है, छोटा सा पार्ट। और जो इंटीग्रेशन होता है उसी छोटे पार्ट को जोड़ जोड़ के आपको वो फंक्शन दे देता है। इसका मतलब आप कह सकते हो, जैसे अगर हम छोटा एग्जांपल ले कि आपकी पूरी बॉडी सेल से मिलके बनी है, तो हम कह सकते हैं सबसे छोटी यूनिट क्या है, सेल है ना। तो वहां पे सबसे छोटी यूनिट जो सेल है, इसी तरह जो डेरिवेटिव होता है वो सबसे छोटी यूनिट देता है। जैसे मान लो आपका ये फंक्शन है, ये आपका फंक्शन है, ये फंक्शन बहुत सारी ईंटों से मिलके बना है या बहुत सारी नंबर से मिलके बना है, तो जो सबसे छोटा नंबर होगा ना, सबसे छोटी यूनिट होगी, वही आपका डेरिवेटिव है, वही आपका क्या है, डेरिवेटिव। और इसी छोटी छोटी यूनिट को जोड़ दोगे जोड़ के क्या बनेगा, पूरा आपका फंक्शन मिल जाएगा। और इसी प्रोसेस को किसको, कि आपका जो डेरिवेटिव होता है उसके छोटे छोटे जो यूनिट होते हैं उनको जोड़ना ही इंटीग्रेशन कहलाता है। इंटीग्रेशन का दूसरा नाम सम होता है भाई। क्या होता है, जोड़ना, या समेशन बोल सकते हो आप साइड में आके, ठीक है, सम या समेशन। आप आगे आने वाले टाइम पे पढ़ोगे, इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना ही होता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो उसको इंटीग्रेंट बोलते हैं, और dx मतलब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। आपका ये जो है आपका फंक्शन आ गया है ना, वही फंक्शन आपका आ गया। उसके बाद ये जो है ना, ये c बोले तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। हालांकि ये कांस्टेंट है, लेकिन जो कांस्टेंट होता है ये उस वाले कांस्टेंट से एकदम अलग है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझना, एक तो आपका कांस्टेंट होता है, एक होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। दोनों में क्या डिफरेंस है, एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू नहीं बदलती, हालांकि इसकी भी नहीं बदलती, इसकी फिक्स वैल्यू होती है लेकिन हमें पता नहीं होती है। जैसे मान लो हर क्वेश्चन में कोई ना कोई वैल्यू रहेगी, 9 होगी, ये 10 होगी, वो रहेगी 9 10 ही, लेकिन हमें नहीं पता होगी, लेकिन वो फिक्स होगी। इसी तरह जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू भी फिक्स होती है, ठीक है। ये आपका एक कांस्टेंट ही होता है, आगे जाके और डिटेल में पढ़ेंगे भाई मतलब क्या है इस चीज का। और ये लगाते क्यों हैं, ये सिर्फ आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में ही लगाते हैं, क्योंकि आपके इंटीग्रेशन दो तरह के होते हैं। ध्यान रखना, इंटीग्रेशन आपके दो तरह के होते हैं, पहला इंडेफिनेट, ठीक है भाई, और दूसरा जो होता है आपका डेफिनेट होता है। दोनों हम पढ़ेंगे। इंडेफिनेट में क्या होता है, इंडेफिनेट में आपका सी आता है। क्यों आता है सी, क्योंकि आपको रेंज नहीं पता होती है, आपको लिमिट नहीं पता होती है कि आपको इंटीग्रेशन कहां से कहां तक निकालना है। डेफिनेट में आपको रेंज देगा, लिमिट देगा। क्या देगा, जैसे मान लो मैंने बोला भाई एक ग्राफ है, आपका ग्राफ के उससे द्वारा समझते हैं। आपका एक ग्राफ है, मैंने बोला भाई ये आपका एक आपका फंक्शन था,
है ना। इंटीग्रेशन मतलब क्या देता है, आपका सम देता है, सम मतलब एरिया देता है, नॉर्मली क्या देता है, एरिया। इसने बोला कि इस ग्राफ का एरिया बताए। एरिया मतलब कैसे बताऊं भाई, कहां से बताऊं, कोई नहीं बता रखा, कुछ नहीं बताया। अब एरिया तो भाई यहां से भी ले सकता हूं, इतना भी ले सकता हूं, हो सकता है मैं इतना ले लूं, और ऊपर तक ग्राफ है, नीचे भी ग्राफ है, तो कहां से कहां तक लेना है मेरे को नहीं पता, तो इसी को बोलते हैं हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। लेकिन मान लो उसने, सामने वाले ने चल के बोल दे भाई यहां से लेकर यहां तक ए से बी के बीच में एरिया बता, ये वाला, सिर्फ ये वाला एरिया बता, तो इसका मतलब उसने ए और बी दे दिया, इसका मतलब लिमिट दे दी। ए और बी के बीच में बताना है तो उसको बोलेंगे हम डेफिनेट इंटीग्रेशन। और जब ए और बी के बीच में बताता होता है या डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, उसमें आपका सी नहीं आता है। सी सिर्फ किस में आता है, इंडेफिनेट में आता है। इंडेफिनेट में क्यों आता है, क्योंकि आपको लिमिट नहीं पता होती है, आपको कहां से कहां तक एरिया निकालना है। और जो समझते हैं, इससे पहले इसको कॉपी करो और याद रखना, डेफिनेट और इंडेफिनेट दो तरह के आपके इंटीग्रेशन होते हैं। अभी हम फिलहाल इंडेफिनेट पढ़ेंगे। इंडेफिनेट पढ़ने के बाद जो आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है एकदम रद्दी है, खत्म, कुछ नहीं करना। जो आप इंडेफिनेट में पढ़ोगे उसके बाद आपको डेफिनेट में सिर्फ लिमिट चिपका देगा। लिमिट कहाँ चिपकाता है, यहाँ से ए बी, यहाँ से ए से बी, ठीक है, ये रही लिमिट ए बी वाली, ठीक है। बाकी सब सेम रहेगा, जो भी तो आपने इंडेफिनेट में पढ़ोगे वही आपका डेफिनेट में यूज होगा। तो डेफिनेट इतना बड़ा हुआ नहीं है अगर आपने इंडेफिनेट आसानी से कर ली तो। एक बार कॉपी करें इसको, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो C है ये इंडेफिनेट में आता क्यों है, रीजन क्या है इसका। फिर इसके बाद हम देखेंगे इंटीग्रेशन की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है ना। अच्छा, अब देखो समझिए, जैसे मान लीजिए कि अभी हमने चैप्टर नंबर इससे पहले वाले में जो पढ़ा था डेरिवेटिव में, हमने बोला था भाई y बराबर है आपका एक फंक्शन है sin x। दिमाग लगा ना, दिमाग के पैसा है, sin x बोला। एक और फंक्शन ले लिया मैंने sin x प्लस में 2। एक और मेरा मन करेगा मैं एक और लूंगा sin x प्लस में 10। आप और कोई ले सकते हो, यहाँ पे कुछ भी ले लो, प्लस में माइनस में, 10 ऊपर में 3 ले लो, है ना, कुछ भी ले लो जो आपका मन कर रहा है, जो आपका लकी नंबर है वो ले लो, है ना। जैसे मान लो आज क्या है, आज आपका शुक्रवार है ना, तो लकी नंबर क्या हो गया, लकी नंबर 7 हो गया, है ना। सबका अलग अलग होता है, मेरा लकी नंबर 7 है तो मैं लूंगा sin x माइनस का 7। अब ये क्या है, आपके फंक्शन थे, इनका डेरिवेटिव बोलते हैं। चलो इसका डेरिवेटिव बोलो, साइन का डेरिवेटिव कॉस, अच्छा इसका बोलो, इसका बोलो साइन का कॉस, और 2 का उड़ गया 0, इसका बोलो साइन का कॉस और 10 का 0, साइन का बोलो कॉस और 7 का 0। आए समझ में। अच्छा, अब दिमाग लगाओ, हमने देखा था भाई इंटीग्रेशन का मतलब होता है एंटी डेरिवेटिव। इसका मतलब ये है कि ये जो निकला, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो मेरे को ये मिलना चाहिए, दोबारा मेरे का फंक्शन मेरे को मिलना चाहिए, मेरा फंक्शन, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन बोलो, कॉस का इंटीग्रेशन याद करो, करवाया था। कॉस का होता है साइन, किसका, अगर साइन का कॉस है तो कॉस का साइन होगा। इसी बात के पैसे हैं, इसमें यही तो दिक्कत थी, याद नहीं रहता। अभी तो आपको आपका बहुत नहीं उतरेगा डिफरेंशिएशन का, है ना। आप कई बार गलती करोगे, किसका डिफरेंशिएशन बोल दोगे। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों अलग अलग बात है, लेकिन दोनों है इजी। तो साइन कॉस का होता है साइन, तो यहाँ लिख लेते हैं कि कॉस का भाई इंटीग्रेशन, यहाँ पे ऐसे कॉस का इंटीग्रेशन आपका साइन होता है। अभी हम सी नहीं लगा रहे, सी बताते क्यों लगाते हैं, इसलिए बता रहा हूं मैं। कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो गया। अच्छा इसका बोलो, इस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन, और इस कॉस का बोलो साइन, इसका बोलो साइन। अब दिमाग लगाओ कि भाई यहाँ पे तो चलो साइन से साइन आ गया, क्या यहाँ पे साइन के साथ 2 आया, क्या यहाँ पे साइन के साथ 10 आया, क्या यहाँ पे साइन के साथ 7 आया, नहीं आया। क्यों, क्योंकि आपने एक कांस्टेंट था उसको उड़ा दिया, समझ में आया। आपने सिर्फ इसी को ध्यान दिया। जब भी आप इसका कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, अब आपको पता नहीं 0 है या नहीं है, नहीं पता, तो 0 का आपने इंटीग्रेशन करा ही नहीं, आपको सिर्फ ये दिखा। तो करना क्या है, हमें सेम फंक्शन बनाने के लिए कि कोई ना कोई कांस्टेंट होगा भाई, तो इसलिए हम अपनी तरफ से सी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सी। सी का मतलब है यही वाला कांस्टेंट है, यही वाला। जैसे कि यहाँ पे सी की वैल्यू माइनस का 7 है, यहाँ पे सी की वैल्यू 10 है, यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है, 2 है, यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है, 0 है। इसलिए सी लगाया जाता है कि कोई ना कोई, मान लो हमसे भूल हो गई तो हमें पाप भी पड़ सकता है, तो सी लगा दो तो आपकी सारी भूल माफ हो जाएगी, है ना, भूल चूक सारी माफ है। सी का मतलब होता है कि आपका ऐसा कोई नंबर होगा, कांस्टेंट होगा, है तो कांस्टेंट ही, ये कांस्टेंट है। जैसे मान लो आपको ऊपर वाला पता ही नहीं होता, आपसे बोलता कोस का इंटीग्रेशन बोलो, तो आप बोलते साइन एक्स
प्लस में क्या, प्लस में हो सकता है 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, क्योंकि सबका आंसर देखो sin x आ रहा है। हर क्वेश्चन के लिए सी आपका अलग अलग होगा, डिपेंड करेगा क्या वैल्यू देगा, कैसे निकालेंगे। नहीं देता तो आप सी पढ़ा रहने दो, आपके घर से कुछ नहीं जा रहा, ठीक है, इसलिए लगाया जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की, या ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है इंटीग्रेशन की। तो आपका जो इंटीग्रेशन होता है ना बेटा, वो आपको देता है आपको जो मिलता है इंटीग्रेशन से, आपको मिलता है फैमिली ऑफ कर्व, मतलब कर्व की सारी फैमिली आ जाती है, चाचा, ताऊ, मामा, मामी सब लिख लेंगे यहां से, ठीक है। कैसे भाई, जैसे कि देखो फैमिली ऑफ कर्व कैसे मिलती है। अब दिमाग लगाना, मैंने क्या करा, मैंने आपका एक क्वेश्चन लिया, मैंने बोला भाई y बराबर में x का स्क्वायर, y बराबर में x का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो आपको पता ही है भाई ये चीज है, और इसका आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। इसका डेरिवेटिव बोलना पड़ेगा। अच्छा, y बराबर में x का स्क्वायर प्लस में c मान लो, c कोई कांस्टेंट था आपका, है ना, तो इसका डेरिवेटिव बोलो 2x और c का 0 क्योंकि कांस्टेंट था। अब 2x का इंटीग्रेशन बोलो, 2x का इंटीग्रेशन x का स्क्वायर, याद है इसका ये तो इसका ये होगा, है ना। 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस में c वही है जो वहां पे था, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका फंक्शन आ गया। अब इसका ग्राफ बनाओ, आओ ग्राफ बनाते हैं। कभी अगर जिंदगी में ग्राफ बनाना सीखा हो, मान लो c है ही नहीं, तो y बराबर में x का स्क्वायर कैसे दिखता है, पैराबोला, है ना, कोई बोला ना बोला लेकिन पैराबोला। पैराबोला कहां से भाई, जो 0 से पास हो रहा है, यही है। ओहो पैराबोला। मान लो कल की हमें नहीं पता c की वैल्यू क्या है, अपने घर से लगाते हैं, c की वैल्यू 1 मान लेते हैं। अगर 1 होगी तो कहां से पास करेगा, 1 से। 1 ऊपर या नीचे, ऊपर, सीधी सी बात है, ये रहा 1 से, यहां मान लो। अब ये जो पैराबोला थोड़ा सा ऊपर हो गया, अब कहां से पास करेगा, यहां से। सारी कहानियां अब इसकी यहां से पास करेगी। अच्छा, मैंने 1 बोली, जरूरी 1 हो, 2 भी हो सकती है, किसको क्या पता, मैं अनुमान लगा रहा हूं बस, है ना। आज बारिश होगी नहीं होगी, अनुमान है बस। तो 2 से पास होगा भाई, ये देखो 2 से पास हो गया। अच्छा, जरूरी 2 होगी, 10 भी हो सकती है, 10 से होगा तो ऊपर से पास होगा। सर जरूरी है क्या प्लस की हो, माइनस की नहीं हो सकती क्या, हो सकती है। माइनस की 2 रख लेते हैं, माइनस की 2 रखेंगे तो माइनस का 1 ये रहा, माइनस का 2 ये रहा, तो माइनस की 2 से पास होगी अब की बार। अगर माइनस की 1 होगी तो माइनस की 1 से पास होएगा आपकी बार। तो आप बता सकते हो ये सब क्या चीज है, ये सब आपका एक ही फैमिली के मेंबर हैं। फैमिली कौन है, फैमिली है आपका x का स्क्वायर। सब एक जैसे दिख रहे हैं, फैमिली में लोगों की शक्ल एक जैसे दिखती है ना, तो वही है। x का स्क्वायर आपकी फैमिली है, और c क्या है, आपकी वैल्यू है जो बदल रही है, आपको फैमिली के कर्व मिलते जाएंगे। तो इंटीग्रेशन आपको जो इनडेफिनेट है, ध्यान रखना, इनडेफिनेट देता है सिर्फ, डेफिनेट नहीं देता। डेफिनेट आपको एक ही कर्व देगा, वो फैमिली कुछ नहीं बताता, उसके फैमिली में सिर्फ एक ही मेंबर है, वो खुद है, ठीक है। इनडेफिनेट में क्या आपको फैमिली ऑफ कर्व मिलेंगे, ये देखो इतने सारे मिलेंगे। यहाँ पे आपकी c की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे c की वैल्यू आपने -2 मान ली, यहाँ पे c की वैल्यू आपने -1 मान ली, यहाँ पे c की वैल्यू आपकी 0 थी, देखो 0 से पास हो रहा था। यहाँ पे c की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे c की वैल्यू 2 थी। और ये कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई, आपके पास अगर समय है तो आप नीचे भी ले जाओ, ऊपर भी ले जाओ, है ना। ये इसका c का मतलब होता है। तो आपका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या देता है, फैमिली ऑफ कर्व देता है। सिर्फ इसके लिए नहीं है, हर फंक्शन के लिए आपका फैमिली ऑफ कर्व मिलेगा। साइन की बात कर लो, लहर याद है, पानी वाली लहरें, है ना। अब क्या होगा, जो लहरें हैं थोड़ी ऊपर थोड़ी नीचे, नीचे नीचे ऊपर होती रहेगी, लेकिन आपकी फैमिली ऑफ कर्व मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इस वजह का कॉपी कर लें, उसके बाद फिर हम चलते हैं आगे। आइए, अब हमने सब देख लिया इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, क्या नहीं होता। अब बात आती है भाई इंटीग्रेशन निकालते कैसे हैं, इंटीग्रेशन निकालते कैसे। वो निकालना आपको आएगा आपकी मेहनत पर, आप जितनी मेहनत करोगे उतना आपको अच्छा आएगा। मान लो आपने 2 घंटे में निकालते सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करे तो अच्छी बात है, कम से कम 2 घंटे बैठे तो, लेकिन आप क्वेश्चन ही नहीं कर रहे तो इंटीग्रेशन आपके हाथ से गया, इसलिए चैप्टर मुश्किल होता है ना। सबसे पहले तो आपको सारे डेरिवेटिव याद होने चाहिए, किसका क्या डेरिवेटिव था। और काम की बात सुनिए, इंटीग्रेशन उसी का निकलता है जिसका कोई ना कोई डेरिवेटिव मौजूद हो। ऐसा नहीं है मुंह फाड़ के किसी का भी इंटीग्रेशन निकाल लोगे कि भाई चलो आज इंटीग्रेशन निकालते हैं, ऐसा नहीं निकलता। इंटीग्रेशन उसी का मौजूद होगा जिसका डेरिवेटिव मौजूद होगा।
समझ में आया? जैसे कि मान लो कि कल को तुम्हें किसी से टाइम पास करना है, यार ये बंदा बहुत बोर कर रहा है मेरे को, उसको क्वेश्चन पकड़ा दो, है ना, रूट में भैया साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन बोल दो भाई करके ला, होएगा ही नहीं। क्यों? ये किसी का डेरिवेटिव नहीं है, ये किसी का डेरिवेटिव ही नहीं है। और जो सोचो ये किसी का डेरिवेटिव ही नहीं है तो इसका इंटीग्रेशन कैसे पॉसिबल? तो इंटीग्रेशन उसी का पॉसिबल होगा जिसका डेरिवेटिव दुनिया में मौजूद होगा। नहीं, बात पक्की है? हाँ, ध्यान रखना, बहुत काम की बात है, बहुत ज्यादा। आइए अब समझते हैं थोड़ा थोड़ा और कैसे करते हैं। अब इसमें क्या आपको रफ्तार बनानी पड़ेगी, किसका कौन किसका कौन किसका कौन, है ना। चलते हैं, जैसे मान लीजिए करते कैसे हैं, आपका x है, क्या चीज है, x है, x और n मान लो, n बोले तो आपके नंबर होंगे, n आपका जो है कांस्टेंट रहेगा, ध्यान रखना कांस्टेंट। क्या है ये? कांस्टेंट है, याद है ना, कांस्टेंट मतलब कोई बदलेगा नहीं, खुद चल के देगा। x और 2 मान लो। अगर मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन का निशान ऐसे दोनों भाई आगे बक्के इंटीग्रेशन के नाम से करना क्या है, जो भी पावर थी, याद है डेरिवेटिव में पावर एक कम करते थे, ये अलजेब्रिक है भाई, अलजेब्रिक है ना, अलजेब्रिक फंक्शन है। डेरिवेटिव में अलजेब्रिक में पावर एक कम करते थे, लेकिन इंटीग्रेशन में वही पावर ऐड करेंगे। तो इसमें एक पावर ऐड करो भाई, 2 में 1 जोड़ो, कितना हो गया, 3 हो गया, और जो भी आपने जोड़ा उसी को आप नीचे लिख दो 3। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आपका आ गया x की पावर 3 अपॉन में 3, ठीक है। लेकिन 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 आपने एक चीज मिस कर दी, बोले तो क्या आपको यहाँ पे लिमिट दे रखी थी? नहीं, तो आप क्या लगाओगे, C4 कांस्टेंट, है ना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये बहुत जरूरी है ध्यान रखना, अगर भूल जाते हो तो पैसे कटेंगे आपके, ठीक है। अच्छा, अब और दिमाग लगाते हैं। सोचो x का डेरिवेटिव 1 होता था, है ना, अब यहाँ पे आपको x का इंटीग्रेशन करना है। x की और कितनी है, 1 है, तो 1 में 1 जोड़ेंगे, 1 में 1 जोड़ेंगे, और जो भी ऊपर जोड़ नहीं पाया नीचे लिख देंगे, और प्लस में क्या लगा देंगे, c। तो x का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में c, ये आपका क्या हो गया, बोले 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 इंटीग्रेशन हो गया। अच्छा, अब सोचो अगर सामने वाला चाहता है कि 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2x का इंटीग्रेशन, तो सबसे पहले सोचो, जैसे आपका जो डेरिवेटिव था उसमें कांस्टेंट फंक्शन भाग नहीं लेते थे, है ना, उनको बाहर निकाल दिया जाता था। इसी तरह इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट को कोई रोल नहीं होता, उनको भी घर से बाहर निकाल दिया जाता है ना। तो जैसे कि ये आपका 2 है, अपने को पता है 2 कांस्टेंट है, इसको बोलो बाहर निकलो भाई, तो ये आपका 2 बाहर निकल गया, तो x का x dx, ठीक है। x का क्या था, याद कराओ, x का था x का स्क्वायर अपॉन में 2, क्योंकि x और 1 है, 1 में 1 जोड़ो 2 अपॉन में 2, और आगे 2 भी था, 2 लगा दो, प्लस में क्या c, क्या 2 से 2 कटता है, तो आंसर क्या आ गया, x का स्क्वायर प्लस में c। और दिमाग लगाओ, x का स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, पावर आगे कूद गई, है ना, एक दूसरे के उल्टे होते हैं ये। एक बार कॉपी करें इसको, आइए अब एक और देखते हैं। हमने बात वहां रोक दी थी कि log x का जो आपका डेरिवेटिव था वो था 1/x, log x का डेरिवेटिव 1/x, और 1/x का इंटीग्रेशन log मोड में x, है ना। अब ये मोड क्यों लगाते हैं, मोड का एक रीजन है बच्चे, मोड इसलिए लगाते हैं कि हमें पता है मोड का मतलब होता है कि जो भी अंदर बैठा है, जो भी अंदर बैठा है वो कैसा है, वो प्लस है, 100% कसम खा के बैठा मैं प्लस हूं, है ना। मैं कैसा लिख लूंगा, बाहर प्लस लिख लूंगा, चाहे मैं इस x की जगह नेगेटिव भर दो या पॉजिटिव भर दो, मोड अपने आप संभाल लेगा। लेकिन ये मोड लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, अगर आपको log की प्रॉपर्टी याद हो कि जो भी log के बगल में बैठेगा वो कैसा बैठेगा, वो कसम खा के बोलेगा मैं पॉजिटिव रहूंगा, याद है, x की जो वैल्यू रहेगी कैसी रहेगी, पॉजिटिव। अगर आपका इंटीग्रेशन 1/x का आपने मोड नहीं लगाया तो इसका मतलब आपका गलत भी हो सकता है, क्योंकि x की जगह आपको क्या पता कौन है, कल को नेगेटिव हो गया तो यहाँ पे नेगेटिव में चढ़ जाएगा और आपका फंक्शन बर्बाद, ठीक है। तो बहुत जरूरी है मोड में log लगाना, log में मोड लगाना, है ना। अच्छा, प्लस में क्या लगाओगे, c को नहीं बोलना, c बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका इसका इंटीग्रेशन हो गया 1/x का, ठीक है। और एक काम की बात सुनो, जो आपकी लीनियर टर्म होती है ये लीनियर फंक्शन होते हैं, लीनियर फंक्शन में एक जादू काम करता है। लीनियर फंक्शन कैसे होते हैं भाई, ax प्लस में b वाले, जहां पे x की वैल्यू कैसी होती है,
एक, है ना। एक्स की पावर कैसी रहेगी, एक्स की पावर आपकी एक रहेगी, उसको बोलते हैं हम लीनियर फंक्शन, है ना। तो जो भी आपका लीनियर फंक्शन आएगा सेम वही कॉपी होएगा। जैसे कि 1 में x आ गया, अगर मान लो कल को आपका 1 में 2x प्लस में 3 आ जाता, पहले चेक करो कैसा है, नीचे वाला लीनियर है, तो नीचे वाला लीनियर है तो उसको x की तरह फील करो कि ये 1 में x ही लिखा है, तो 1 में x का बोलो, बिल्कुल बिल्कुल क्या होता है भाई 1 में x का, इसका इंटीग्रेशन कर देते फटाफट। इसका इंटीग्रेशन होगा log मोड में x, और x कौन है आज 2x प्लस में 3, ठीक है। बिल्कुल फील करना है, अगर आपका लीनियर फंक्शन आ गया तो क्वाड्रेटिक की बात नहीं कर रहे, लीनियर में फील करो, ठीक है। उसके बाद एक काम और करना है, जो भी आपका लीनियर फंक्शन था उसका डेरिवेटिव बोलो, इसका डेरिवेटिव बोलो 2x का 2, और जो भी डेरिवेटिव आएगा उसको नीचे लगा देना है। कहाँ लगा देना है, नीचे। ये क्यों लगाते हैं ये आपको क्लियर होगा जब हम कल एक्सरसाइज करेंगे सब्स्टिट्यूशन वाली। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, इस पूरे को हम t मानते हैं और t की वजह से ये इसका डेरिवेटिव नीचे आता है, पर इसमें क्या लगाना पड़ेगा, c लगाना पड़ेगा, ठीक है। c बहुत जरूरी है। इसी तरह मान लो कल को अगर आपको पता चलेगा साइन 5x माइनस का 3, साइन 5x माइनस का 3, इसका क्या करना है मेरे को, इसका करना है मेरे को इंटीग्रेशन। साइन का क्या होता है, याद करो साइन का, साइन किसका डेरिवेटिव था, कोस का या माइनस कोस का, माइनस कोस का, ठीक है। तो किसका था, माइनस कोस का, तो हम लिखेंगे माइनस का कोस एक्स, और यही एंगल लगेगा यहाँ पे, लेकिन इसको आपने x की तरह फील करा क्योंकि ये आपका कैसा था, लीनियर, पावर x की एक है, तो इसका आप डेरिवेटिव बोलो 5x का 5, और डेरिवेटिव कहाँ लगता है, नीचे लगता है, प्लस में क्या लगेगा c, और यहाँ पे क्या भरूंगा मैं 5x माइनस का 3। बहुत काम की बातें हैं, बहुत ज्यादा काम की, है ना। आप डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं तो बच्चा इसको रटता है, क्या करेगा, पहले इसको t मानेगा फिर नीचे लगाएगा। आपको नहीं करना ऐसा, आपके हाथ में जादू की छड़ी है ना, सट घुमाओ आंसर निकालो, है ना। इतना टाइम क्यों, ऐसे चैप्टर बड़ा लेंथी है ये वाला, और आप ऐसे करने लग गए फिर तो क्या बर्बाद है ना। एक बार कॉपी हो जाए इस चैप्टर को, फटाफट करें कॉपी, आगे कुछ क्वेश्चनों पे चलते हैं। अच्छा अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर कल को आपका cos 2x आ गया और इसका इंटीग्रेशन पूछ लिया भाई साहब ने, तो क्या इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है। पहले तो आपको याद होना चाहिए कि भाई cos किसका डेरिवेटिव था, साइन का, किसका था, साइन का, याद आ रहा है, ये भूल गए, cos किसका था, साइन का। तो हम बोलेंगे भाई साइन का डेरिवेटिव था, लेकिन एंगल तो वही लगेगा, एंगल तो वही लगेगा। क्यों लगेगा वही, क्योंकि चेक करो पावर कैसी है, लीनियर है ना। उसके बाद याद है, अगर ये लीनियर है तो नीचे कौन सा लगेगा, 2, क्योंकि 2x का डेरिवेटिव 2 होता है। अब प्लस में क्या लगेगा भैया, c लगेगा, क्या लगेगा, c। बहुत काम की बात है, c को ना भूलना भाई, c से दोस्ती कर लो, यारी कर लो, और c को नहीं भूलना है ना। और दिमाग लगाओ, जैसे मान लो अगर आपका इंटीग्रेशन आता है कैसा, एल्जेब्रिक में, कि भैया अब करके दिखाओ, तो हम माने ये आ गया, इसका इंटीग्रेशन करके दिखाओ, तो क्या करना है, कुछ नहीं, सब बकवास है। यहाँ तक ये जो dx है ये सबसे मल्टीप्लाई है, पहली बात तो, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करने के भाई 2 तरीके हैं, जो जैसे आपका डिफरेंशिएशन था भंडारे की तरह बढ़ जाता था सब पे, इसी तरह इंटीग्रेशन भी भंडारे की तरह बटेगा। इसका मतलब ये है कि आप कल को इसको ऐसे लिख सकते हो भाई, x का स्क्वायर dx, ये वाला इसके साथ चिपक जाएगा, फिर इंटीग्रेशन में x dx, फिर इंटीग्रेशन में 5 है, 5 कांस्टेंट है, बाहर बुला लूँ, है ना, तो ये क्या dx, और dx का कितना होता है, x होता है, कितना होता है, x होता है। याद बताएगा कोई, क्यों, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, और यहाँ पे क्या है, 1 ही तो है। अरे नहीं दिख रहा क्या, मन की आंखों से देखो 1, ठीक है। तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता था। लेकिन इतना लंबा क्यों करना, क्यों सबको अलग अलग बांटना, फिर करना, डायरेक्ट बोल दो इसका, तो अपने होता है x का स्क्वायर, क्या बोलो, पावर 1 जोड़ो, 3/3, प्लस में इसका बोलो भाई पावर 1 है तो 1 और जोड़ो, 2/2, इसमें बोलो 1 भी नहीं है तो x, लेकिन लास्ट में कौन चमकेगा, c फॉर कैट, ठीक है, हो गया। हाँ, इसको एक बार कॉपी करें। आइए अब फटाफट कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपका जो बेस है और ज़्यादा क्लियर हो जाए, फिर हम चलेंगे एक्सरसाइज की ओर, है ना। जैसे कि आपने अभी तक देखा है ना, आपने देखा था भाई e की पावर x भी पढ़ा था कभी ना कभी जिंदगी में। आपको पता है e की पावर x का डेरिवेटिव भी e की पावर x ही होता है,
तो e की पावर x का भी इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही होगा। तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x था, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x प्लस में c होगा। ठीक है, लेकिन 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 यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। e की पावर में 2x प्लस में 3 आ गया, तो इसका क्या करेंगे, सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाने का पैसा है। e की पावर में 2x प्लस में 3 का हमें पता भाई, सबसे पहले तो चेक करो ये लीनियर है या नहीं है, पता चला लीनियर है तो सारी बात निपट गई। e की पावर x वाले ही फीलिंग करो, तो e की पावर x का है ही 2 की पावर x प्लस में 3, सेम सेम कॉपी। फिर अपॉन में आ जाओ, याद है अपॉन में किसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 2x का 2, 3 का 0, तो इसका मतलब 2, तो अपॉन में 2 प्लस में c। ठीक है, अच्छा और देखो, जैसे मान लो आप लोग समझदार हो गए, अब इसका बोलेंगे, इसका डेरिवेटिव अपने को पता है e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x जा, और e की पावर 3x का इंटीग्रेशन सेम, पहले तो यही आएगा e की पावर 3x अपॉन में कौन, इसका डेरिवेटिव 3 प्लस में कौन c। याद है, बड़ा सिंपल है, बड़ी सिंपल चल रहे हैं अपन लोग। और दिमाग लगाते हैं, और क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे मान लो साइन 5x माइनस का 4x का स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है, इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, देखो साइन 5x माइनस का 4x का स्क्वायर इंटीग्रेशन, अब पता है इंटीग्रेशन इसका भी होगा, इसका भी होगा, है ना। तो साइन का बोलो कॉस या माइनस का कॉस, माइनस का कॉस, बहुत खूबसूरत। साइन का होता है माइनस का कॉस, 5x का 5x, लेकिन इसका डेरिवेटिव नीचे चमकेगा, डेरिवेटिव हमेशा नीचे, फिर माइनस का माइनस, 4 का 4 लगाओ भाई, और x का स्क्वायर का बोलो, पावर एक ऐड करो, पावर 3 अपॉन में 3, तो x क्यूब अपॉन में 3, अब प्लस में कौन चमकेगा, c। आप इसको देखो कितना सुंदर आंसर है ना, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, बस आपको प्रैक्टिस करनी है चैप्टर पे, और कुछ नहीं है। जैसे कि एक और देखते हैं, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपका दिमाग उतना ही खुलेगा। जैसे मान लीजिए अंडर रूट में 1/, में माइनस का अंडर रूट का होल स्क्वायर है, सामने वाला चाहता है भाई इसका इंटीग्रेशन करके दिखाओ, तो सबसे पहले भाई इसका इंटीग्रेशन करने के लिए कर देते हैं, इसमें कौन सी मुश्किल बात है। लेकिन यहाँ लगना, इसका इंटीग्रेशन करोगे कैसे, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है आपको पता है, ये इसको a मानो माइनस इसको b मानो, a माइनस b का होल स्क्वायर है ये, अगर सही से दिख जाए तो a माइनस b का होल स्क्वायर याद कराओ जल्दी, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस का 2ab होता है, तो a का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर मतलब x, फिर प्लस में इसका स्क्वायर बोलो 1/, में x, और फिर माइनस का 2ab, ए कट जाएगा, ठीक है, ये आ गया। 12th क्लास में होता तो पता ही होगा आपको लोगों को। उसके बाद याद है ये जो इंटीग्रेशन है सबका होगा, x का इंटीग्रेशन x का स्क्वायर अपॉन में 2, और 1/, में x का अभी देखा था log x, और माइनस का 2 का भाई बोलो, माइनस का 2 का 2x होता है, पर इसमें क्या लगेगा c। ऐसे ही आपकी 7.1 आपकी पूरी क्लियर हो जाएगी, आपको करनी है, और जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिए। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे और इसके आगे का प्रोसेस। तो जब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे आपको तो करोड़ों का फायदा होए आपके दोस्तों को भी लाखों का फायदा हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।